शहबाज शरीफ और इत्तेहादी हुकूमत ने 14 माह की आईनी मुद्दत पूरी करने का फैसला किया है। आप इस फैसले को दुरुस्त समझते हैं? क्या ये मुल्क के मफाद में है और इसकी इनकी सियासत पर क्या असरात होंगे? देखिए जी, इस बार पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है। जिस तरह मैं कई बार कह चुका हूँ कि जिस तरह इमरान खान को उनके 25 मुनर्रिकीन ने जिस वक्त छोड़ दिया था और साथ ही उनके इत्तेहादी उन्हें छोड़ने जा रहे थे, तो अपना मैंडेट खुद पॉकेट मीन्स यही था कि वो उनके लिए बेहतर था और शायद पछतावा है कि वो नए इलेक्शन की तरफ जाते। उस वक्त उनके पास अच्छे पत्ते भी थे, वो असेंबली डिसॉल्व करते, नए इलेक्शन कराते। लेकिन इमरान खान शायद फोन कॉल की जिसका इंतजार कर रहे थे, कभी तो कोयटा पेशावर से आनी थी, इसीलिए डटे रहे। तो वोट जो है उससे ये गवर्नमेंट खड़ी है। और आपको भी पता है ये वोट किसने लाके दिए हैं। चौधरीयों के 2 वोट लेने जरदारी साहब गए, 5 हमारे आए, 60 बापों के आए, एक बेचारे को जेल से छुड़ाया अली वजीर को, एक को दुबई से लाए, ये करके पूरे 174 करके दिए। ये बैसाखियां जो इमरान खान को दी गई थी इनको दे दी। ये जो कहते हैं ये हमारा मैंडेट है, क्या इनका ये मैंडेट है? अगर आपका मैंडेट होता तो फिर ये कौन है बाप वाले और एमक्यूएम वाले और बुक्ति और मैंगल और चौधरीयों के बेटे और ये तो बाहर के लोग हैं। इन्हें तो जिस दिन चाहे 6 लोगों को बाहर कर दिया जाएगा और कहा जाएगा आइए दोबारा मैंडेट लीजिए। तो मुद्दत अखलाकी तौर पर तो ये है, लेकिन अखलाकियात है नहीं। यानी शरीफ होते हुए उन्हें पॉलिटिक्स की मॉरलिटी कि आपका नहीं है ये मैंडेट, आपको उसी रात जिस दिन चले आपने तरीके एतबार जायज बाहर कर दिया था, नया मैंडेट लिया था। मैं तो आपको एक और शायद इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जी। ये हो सकता है पार्लियामेंट में नहीं बल्कि शायद एक कॉन्स्टिट्यूशनली लॉ क्लॉज ढूंढ रहे हैं जिसके तहत ये कहेंगे कि ये पाकिस्तान की हल्का बनने वाला है, माशी इमरजेंसी लगे, 1.5 साल नहीं हमें 1 साल और दिया जाए। अच्छा, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त जो महंगाई और इमरान खान की पॉपुलरिटी है, ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये कम से कम अब 2.5-3 साल यहाँ रहना चाहते हैं, जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है और बल्कि जरा ये बताते हैं जी। सही। तो मुजाहिद साहब, मलिक अहमद खान ने तो ये भी बयान दे दिया है कि पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ जो आर्टिकल 6 और हद तक इज्जत के जो मुकदमात हैं उन पर अभी इस वक्त मुशावरत इनकी आपस में जारी है। तो आपके ख्याल में पीटीआई की क़यादत पर ये मुकदमात बनाए जाने चाहिए और क्या इससे उनकी जो क़यादत है, पीटीआई की क़यादत को सियासी शहीद बनने का मौका नहीं मिल जाएगा? इमरान खान मलिक साहब हमारे दोस्त है, बेचारे एक मासूम आदमी है, उनके प्राइम मिनिस्टर को तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ताहल नाकरा कर दिया है, 14 साल की कैद मशक्कत दी है, उनको तो जेल डाल दिया था, फिर वो छुड़ा के वहां गए हैं। इस मुल्क में ही तो देखिए, और अभी भी आए तो उन्हें आईनी तौर पर पकड़ा जाएगा। कोई सहाफी आकर जाता नहीं है। मलिक साहब ने तो पूछे मलिक साहब क्या हैसियत है, सुप्रीम कोर्ट का चैलेंज भी नहीं किया गया उस फैसले को। गालिबन जुलाई में हुआ था, मार्च में हुआ था, मियां साहब को सजा दी गई थी ताहयात ना अप्रैल में, और फिर वो सेहत की वजह से चले गए बाहर। उस दिन बयान आया था कि मियां साहब को गिरफ्तार भी किया जा सकता है जी, जब यहाँ आएंगे। और लंदन में भी उनका केस चल रहा है जिसमें वो उन्होंने अपील की हुई है होम ऑफिस में कि ये बीमारी के साथ यहाँ रह सकते हैं या नहीं। तो आप ये मलिक साहब से सवाल ही नहीं करता कि इमरान खान के बाद तो बाद में कैसे तैयार हुए यहाँ है। अपने कायद के बारे में तो फरमाइए। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तो पे हैं, खुदा ना करे 6 दिन बाद गवर्नमेंट चली गई, दोनों जेल में होंगे। ये मैं इमरान खान की बात नहीं कह रहा हूँ। इमरान खान तो भुगते हैं जो उन्होंने गलती की कि जब आप मैंडेट खो चुके थे और बैसाखियों से आए तो आप भुगते हैं अब आप ये। सही। लेकिन ये मुजाहिद साहब, हमने ये देखा है कि ये जो आपने कहा कि बैसाखियों के साथ पिछली गवर्नमेंट भी आई, बैसाखियों के साथ ये हमारी मौजूदा गवर्नमेंट भी आई बकौल आपके, तो और सभी मेरे नहीं, ये रियलिटी है। ये भी बताऊंगा कि बाद में इमरान खान ने अभी 6 माह पहले मिले थे गवर्नर हाउस में और इस पर वो अफसुर्दा थे। वो समझ गए थे कि ये ट्रैप हुआ है। जैसे बेनजीर भुट्टो ने उस वक्त हमारे एमक्यूएम के 12 बैसाखियों के साथ 89 में गवर्नमेंट ली थी। तो उनको तो ये पहले ही समझना चाहिए था ना, तारीख से वो इतनी वाकफियत रखते हैं कि वो बार बार तारीख का तज़किरा करते हैं, तो उनको तो ये पहले ही पता होना चाहिए था। और बल्कि पावर में आने के लिए तारीख भूल जाते हैं, उनके इर्द गिर्द जो जिनके मफादात होते हैं बड़े बड़े, जिन्होंने अरबों रुपए लगाए होते हैं उनपे। तो आज आप और कीजिए, सगा भाई, आप तो लाहौर में सगा भाई चौधरी अपने सगे भाई पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके बेटों ने $डॉलर लिए। यही बात ना मुजाहिद साहब, यही बात कि अगर अपनी दफा इन्होंने अपने उसूलों से इनहराफ किया है तो फिर जब दूसरे की बारी आएगी और आप इक़्तिदार से हट जाएंगे तो ऑब्वियसली उसका मजा भुगतेंगे। एक भाई दूसरे भाई के बेटों पे इल्जाम लगा रहा है, घर के लोग कह रहे हैं
तो ये पाकिस्तानी सियासत में अखलाकियात खत्म हो गई हैं। सब अपनी जो मॉरलिटी कह लें या उसूल कह लें या नजरिया खत्म कह रहे हैं। हाँ। इस वक्त तो लाठी मिली हुई है, उस लाठी को अब आप गौर कीजिए। आप ऐवाने ये हाई कोर्ट कहते हैं हमारी बड़ी सुपरमेसी है, भाई असेंबली में इजलास तो करके दिखाओ। ऐवाने इकबाल में इजलास हो रहा है जी, ऐसे ही है। कल जो है बनी गाला में इजलास होने लगेगा, है जी यही होगा ना फिर। एग्जैक्टली पिशावर में, कराची में या दिन में, भाई एक असेंबली काय के लिए होती है? अगर ये लीगल गवर्नमेंट है तो भाई उस लीगल गवर्नमेंट का इजलास असल में आपकी इतनी भी पावर नहीं है हाई कोर्ट के पास। सही। तो मुजाहिद साहब, ये क्या हमारे सियासतदान जो हैं वो कहाँ लैग करते हैं? क्या इनको जब एस्टेब्लिशमेंट इनकी बैक कर रही होती है और इक़्तिदार में आने के लिए इनको सपोर्ट कर रही होती है, क्या इनको इससे देखिए मेरे पास आपको मुझे पता है बहुत महदूद वक्त है जी, और उसका सबब ये है एक और एक, ये पॉलिटिकल पार्टियां नहीं, ये लिमिटेड कंपनियां हैं। हम लोग इन पॉलिटिकल पार्टियों में आते हैं, वहाँ सेंट्रल कमेटी होती थी, प्रोविंशियल कमेटी होती थी, बाकायदा करारदाद पास होती थी। जब नेशनल अवामी पार्टी ने बिदंजो वली ने छोड़ा भुट्टो गवर्नमेंट, तो इजलास हुआ, कन्वेंशन होते थे, ओहदेदार होते थे, वो पॉलिटिकल पार्टी होती थी। ये लिमिटेड कंपनियां हैं, इनमें इन्वेस्टर हैं, इनके इंटरेस्ट हैं। ये जो आप बात मासूमाना सादा बात पूछती है, उसकी वजह ये है कि ये और इसीलिए ये बैसाखियां हो या एस्टेब्लिशमेंट, इन पे इनका इख्तियार होता है, पार्टियों की स्ट्रेंथ पे नहीं। पहले अगर एक कारकुन जेल जाता था 10,000 आदमी जमा होता था लाहौर में, मोची दरवाजा आपको लाहौर का लोग जो पाने वालों से पूछे, इस तरह आबाद होता था नसरुल्लाह खान वगैरह के लिए। ये है ही नहीं, ये तो अपने वो जाती उमरा और ये जो कहते हैं कि बिलावलाऊ तो कोई जा ही नहीं पाता लाहौर में। यहाँ तो इनके इजलास होते हैं, कन्वेंशन होते हैं, इलेक्शन होते हैं। ये लिमिटेड कंपनियां हैं, तो लिमिटेड कंपनी में यही होगा। जवान नासिर कहते थे सऊदी अरब को ये मुल्क थोड़ी है, ये तो लिमिटेड कंपनी है। तो क्या ऐसी वजूहात हैं मुजाहिद साहब, क्या ऐसी वजूहात हैं कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो इतनी स्ट्रांग होती है और हमारे सियासतदान कमजोर से कमजोर होते चले जाते हैं? इसमें मैं आप कतई तौर पर एस्टेब्लिशमेंट को कहा नहीं दूंगा। जब आप खुद तश्तरी में रख के आपको अपने को पेश करेंगे तो वो आराम से चाय पियेंगे, इंजॉय करेंगे, और आप जो बहादुरी दिखाते हैं उनके आगे देखे ना किस तरह इक़्तिदार कबूल किया। मियाँ साहब क्या कहते थे, लड़ाई इमरान खान से नहीं है, इमरान खान के पीछे वालों से है। अब मैं और आप इतने मासूम है कि इमरान खान के पीछे वो किसे कहते थे? मैं तो क्या नाम ले लूंगा, इमरान खान ने तो नाम भी लेना शुरू कर दिए और सोशल मीडिया पे सुना है नाम भी आने लगे हैं। जी है जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुजाहिद साहब, जो इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन में हम सूरत हाल देख रहे हैं, कराची में हमने देखा कि किलिंग भी हुई, और ये जो लाहौर का हल्का है 167, इसमें हमने देखा कि फायरिंग हुई। क्या ये जो एक टेम्परेचर है, सियासी टेम्परेचर है, ये किस तरफ को जा रहा है? क्या अगले इलेक्शंस में हम बड़ी खौफनाक सूरत हाल दोनों तरफ से बड़ा टेस्ट है। अल्लाह लाहौर पे टेस्ट करें कि गौर, अगर इमरान खान का वोटर जेन्युइन हुआ, उसका हामी, अगर एक पोलिंग स्टेशन पे 25,000 वोट हो जाते हैं और वहां पर अगर 5,000 वोट निकलते हैं और उसमें फिर अगर बैलेट पेपर और पोलिंग स्टेशन उड़ा दिए, तो फिर आप देखिएगा कितनी बड़ी खूरेदी ज़िमनी इलेक्शन होगी। और खुदा ना करे वो सरेंडर कर जाता है, जिसका इम्कान है, और 25 मुनव्वर अरकान की सीट पर 20 नशिस्त से नून लीग जीत जाती है, तो आप समझते हैं कि आपकी डेमोक्रेसी का उस दिन जुलूस बल्कि जनाजा निकलेगा। तो उसमें 25 जीते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है अवाम के तौर पर? क्या ऑप्शन है? क्योंकि इमरान खान अगर इस वक्त इक़्तिदार में होते, मुजाहिद साहब, इमरान खान अगर इस वक्त इक़्तिदार में होते तो वो कहते कि हम तो एक पेज पर हैं, वो गुन गा रहे होते। लेकिन अब चूंकि उनको बाहर निकाला है तो इस वक्त जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हुए हैं। लेकिन असल बात यह है कि तो फिर हमारे पास तो अवाम के पास में, हमारे पास का इससे मुराद है अवाम के पास क्या ऑप्शन है कि वो अपने वोट को सही राइट दिलवाएं? कि ये जो आवाम जिसे आप कहती है ना, लोग अपने कातिलों के शाख मेरी यहाँ जरा गवाल मंडी में जाइएगा, 1,000 रुपए किलो भी मुर्गी मिल रही होगी तो 2 घंटे के इंतजार के बाद ही मिलेगी। फिर जो महंगाई वाले कर रहे होते हैं, अवाम किसी का बाइकाट करते हैं, चीजों का जो बढ़ जाती है। अवाम महंगाई बर्दाश्त नहीं कर रहे, कौन से निकला है महंगाई पे लोग? इमरान खान अगर महंगाई निकला तो अवाम की बात तो छोड़ दिए, वो तो बेचारा काउंट ही नहीं होता। यहाँ तो 8% वोट पड़े हैं NA 240 में, 8% पे MNA हो गया, उसमें भी उसके 2% वोट।
तो क्या क्या कहीं ना कहीं अवाम जो है वो इस सियासी अमल से ही दिल बर्दाश्ता होते जा रहे हैं? नहीं, आपका सॉरी टू से पॉलिटिकली कोलैप्स हो चुका है, आप लोग अखलाकी तौर पे दिवालिया हो चुके हैं। अब आपका चाहे आवाम हो या सियासतदान, और जो एक खास अशराफिया है, मखसूस तबका है, वो रूल करता है, वो करता रहेगा। उस वक्त भी इमरान खान की गवर्नमेंट हो, शरीफों की हो, जरदारियों की, आने वालों की भी हो। तो हम ट्रू बंद हैं डेमोक्रेसी इधर के ख्वाब देखना बंद कर दें? और ये बाजारों में तो कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि अवाम भी इसके जिम्मेदार हैं? आवाम ही जिम्मेदार हैं। सही। तो अवाम के पास शऊर नहीं है या अवाम जानबूझकर ये काम करती है? नहीं, देखिए सॉरी टू से हमने अपने सामने कौमों को रूबा सवाल होते देखा है। रूस इतनी बड़ी सुपर पावर था, और देखिए उसका शिरार बिखर गया, पत्तों ताश के पत्तों की तरह बिखर गया वो रूस, सोवियत यूनियन। तो ये हमारे सामने की बात है। अफगानिस्तान में वो लोग जाहिर शाह के दौर को ज्यादा समझते थे। अब क्या है, उन लोगों के बाद कहते हैं आधे कौम को घरों में डाल दो अफगान को। अब वो रूल कर रहे हैं काबुल में, हमारे कहते हैं हमारे लोग बातचीत कर रहे हैं उन लोगों से। तो आप कौमों का रूबा हमारे सामने नहीं है क्या? सवाल होते हमने नहीं देखा उनका। सही। हम देख रहे हैं। हम दूसरे से ये नहीं होता कि एक ही कॉपी हो, एक दूसरे तरीके से हमारे यहाँ सूरत हाल है।